टू बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। उनमें से 32 लेक्चर हो चुके हैं, 33 लेक्चर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 33 लेक्चर क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखीय रूपांतरण, इसी को हिंदी में कहते हैं रेखीय रूपांतरण का आइगन मान एवं अभिलाक्षणिक मान। आइगन मान कहें चाहे अभिलाक्षणिक मान एक ही है, आइगन सदिश कहें या अभिलाक्षणिक सदिश कहें एक ही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है और इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो दैट मैट्रिक्स विकर्णी ऑफ यू डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, E = 4 3 3 3 इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये प्रूफ करेंगे। और रेखीय रूपांतरण का आइगन मान और आइगन सदिश को परिभाषित करेंगे। और ठीक है, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर अभी बाकी हैं, लेकिन अब एग्जाम है 29 तारीख से यहाँ का, इसलिए ये 4-6 लेक्चर को पीछे छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ। इसके बाद उनको कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो पहला क्या है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। और ये क्वेश्चन को देखेंगे कि विकर्णी ऑफ यू है, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यहाँ अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले इसलिए मिक्स में लिखना पड़ रहा है, ताकि दोनों के समझ में अलग अलग पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रैखिक रूपांतरण के आइगन मान एवं आइगन सदिश, इसको मिक्स में लिखते हैं तो दोनों लोगों को समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक से इंग्लिश मीडियम में डिफिनेशन लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ सकते हैं। यहाँ पे जब डिफिनेशन यदि आप समझते हैं तब। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, तो माना VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, और T V से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक स्केलर लैम्डा बिलोंगिंग F T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की आइगन वैल्यू कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है यदि एक नॉन जीरो वेक्टर अल्फा बिलोंगिंग V का एग्जिस्टेंस अस्तित्व इस प्रकार से हो कि अल्फा = लैम्डा अल्फा, तब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा के संगत, करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत, करस्पॉन्डिंग इस वेक्टर अल्फा को T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का आइगन वेक्टर कहते हैं, आइगन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लैम्डा को क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू, और अल्फा को क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर। तो VF फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस है और T V से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक स्केलर लैम्डा बिलोंगिंग F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है यदि एक नॉन जीरो वेक्टर अल्फा बिलोंगिंग V का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो
ये अल्फा में टी आप लेट करें तो लैम्डा अल्फा आई, तब लैम्डा कहलाएगा आइगन वैल्यू और अल्फा कहलाएगा आइगन वेक्टर। ठीक है, तो लैम्डा की करेस्पॉन्डिंग इस वेक्टर अल्फा को क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इस पर कुछ थ्योरम है, आगे हम करवाएंगे। अभी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हमेशा आता है हर एक यूनिवर्सिटी में, डायगोनल मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स जैसे आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ भी यही करेंगे उसी प्रकार। मान लेते हैं कि किसी कोई 2 रो और 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स है, और 2 रो और 2 कॉलम का जब कोई मैट्रिक्स है तो इसकी हम क्या निकालेंगे, 2 रो 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 4 2 और यहाँ पे 3 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रो और 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है, तो इसके 2 आइगन वैल्यू होंगी। मान लेते हैं लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2 है। तो लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू जो आती है 2 आ जाएंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 की करेस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 की करेस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, लैम्डा 1 के करेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, वे आ गया मान लो अल्फा 1, और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 के करेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसको मान लेते हैं कैपिटल S1 मान। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को क्या मान लेते हैं, x2। ठीक है, तो S1 किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, S1 S2 कॉलम मैट्रिक्स टाइप का, और यहाँ पे S2 भी किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, यहाँ पे S1 S2 टाइप का। ठीक है, अब एक यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू निकालेंगे, S1 S2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कॉलम जो आइगन वेक्टर आए हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 की करेस्पॉन्डिंग और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 की करेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जी, आइगन वेक्टर से। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P। अब P मान लेंगे ये मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे P मानने के बाद क्या करेंगे, आइगन P मानने के बाद इसका हम P इनवर्स निकालेंगे। P इनवर्स निकालने का तरीका आप 12th क्लास में पढ़े थे। पहले P इनवर्स बराबर होता है 1 क्या, P का डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट P। तो इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका है एडजॉइंट P निकालो पहले। तो एडजॉइंट P क्या होता है, C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आपको एडजॉइंट P मिल जाएगा, एडजॉइंट P मिलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, C11 C12 C21 C22। अब यहाँ पे जब एडजॉइंट P मिल गया तो क्या निकालेंगे, P इनवर्स निकालेंगे। तो P इनवर्स बराबर क्या बताएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे पहले, तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे एडजॉइंट P लिख देंगे। ठीक है, अब आपको P इनवर्स मिल गया। अब P इनवर्स जब मिल गया तो हम P इनवर्स का मल्टीप्लाई A के लेफ्ट साइड में और P का मल्टीप्लाई A के राइट साइड में करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड हुआ आपके, यहाँ पे इस प्रकार है लैम्डा 1 0 लैम्डा 2, इसके डायगोनल के एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाए और इमेंस एलिमेंट 0, तब हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स A ये जो है क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, बस समझ में आई कि नहीं है, एक बार फिर समझाते हैं, फिर से देखिए। कोई मैट्रिक्स A दिया है और इसको प्रूव करना है कि A डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स A की हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मान लेते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 I। अब आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, साथ करके दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू एक लैम्डा 1 आती है, एक लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। मान लेते हैं लैम्डा 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर S1 है और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर S2 है। अब S1 आइगन वेक्टर है, S2 भी आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स से क्या, इससे एक मैट्रिक्स बना लिए। यहाँ पे S1 ये कॉलम फर्स्ट लिख दिए, फिर सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, P इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट P निकालना पड़ेगा और P की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सब वैल्यू निकाल करके आपको ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट P इस प्रकार से निकालेंगे। तो एडजॉइंट P जब आ गया तो P इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट P इनटू एडजॉइंट P ये लिखेंगे। फिर जब P इनवर्स जब आ जाएगा तो P इनवर्स का एक लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और P का एक राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो आता है तो वे डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए,
इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और रिमेंस एलिमेंट 0 होने चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया। मुख्य समाचार एक बार फिर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। लैम्डा 1 के करेस्पॉन्डिंग और लैम्डा 2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, उनको मानते हैं x1 और x2 है। ठीक है, x1 और x2 है और x1 x2 से एक मैट्रिक्स P बनाते हैं। मैट्रिक्स P बनाने के बाद उस P इनवर्स निकालते हैं। P इनवर्स निकालने का तरीका आपको क्लास में पढ़े हो, 1/डिटरमिनेंट P इनटू एडजॉइंट P। एडजॉइंट P निकालने के लिए मैट्रिक्स P के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर को इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा C11 C12 C21 C22 की पावर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स में परिवर्त अवयव हो। अब परिवर्त अवयव इसका रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो रो को एलिमेंट को कॉलम में लिख दिए, तो C11 C12 यहाँ रो में थे तो कॉलम में आ गए C11 C12, और यहाँ C21 C2 रो में एलिमेंट थे तो कॉलम में आ गए। तो एडजॉइंट P मिल गया। एडजॉइंट P जब मिल गया तो P इनवर्स का वही फार्मूला पढ़े हो, 1/डिटरमिनेंट P इनटू एडजॉइंट P। तो P इनवर्स मिल गया और P इनवर्स का क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, P का राइट साइड में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आए तो एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड हो जिसके डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आइगन वैल्यू और रिमेंस एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स ए कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्णीय अवयव कहलाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट P कैसे निकालेंगे, P इनवर्स कैसे निकालेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कैसे आता है, डायगोनल के एलिमेंट क्या आइगन वैल्यू आती है कि नहीं आती है। इस पर ये क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको जो बात मैं बोल गया वे क्लियर समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं क्वेश्चन। गिवन ये मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ये होगा 4 2 और 3 3। ठीक है, अब इसकी हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन इसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या लिखते हैं, a माइनस लैम्डा i की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा i की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो a मैट्रिक्स यहाँ लिख लो, क्या है 4 2 3 3 ये, फिर लैम्डा लिखेंगे और यहाँ पे इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 2 3 3 ऐसे ये मैट्रिक्स हुआ। लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 0। अब 4 से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 माइनस लैम्डा, 2 से 0 3 से 0 और 3 से लैम्डा, ये डिटरमिनेंट वैल्यू की आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 माइनस लैम्डा, ये 3 माइनस लैम्डा माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या होगा 4 3 जा 12 4 लैम्डा और ये माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इसको, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा, 12 से 6 निकल गया तो 6 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, लैम्डा कॉमन तो लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, लैम्डा माइनस 6 पे से कॉमन तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ये लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के इक्वल हो, इसलिए r लिखे हैं। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 6 और लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो दो आइगन वैल्यू मिल गई।
अब आइगन वैल्यू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे और आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों की करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 1 की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे और लैम्डा बराबर 6 की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो लिखते हैं, अतः मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 6। लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग यानी संगत आइगन वेक्टर कैपिटल X1 है, जहाँ कैपिटल X1 इज इक्वल टू क्या है, X1 X2 ऐसे इस प्रकार से माने कॉलम मैट्रिक्स। देन A माइनस लैम्डा I कैपिटल X1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स में लिखेंगे 4 2 3 3 ये मैट्रिक्स है। यहाँ लैम्डा के स्थान पे लैम्डा की पहली वैल्यू रखते हैं 1, लैम्डा की वैल्यू 1 है 1, और आई इकाई या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये। अब इसको क्या करेंगे, x कॉलम मैट्रिक्स है, x1 x2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, तो क्या होगा 4 - 1 2 - 0 3 - 0 और 3 - 1 ये आ गया एक मैट्रिक्स। ये क्या आएगा, ये x1 ये x2, ये क्या लिखेंगे 0 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 ये 2 ये 3 ये 2, ये क्या आएगा, ये x1 ये x2, और यहाँ क्या लिख लेंगे 0 0 ऐसे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3x1 प्लस 2x2, यहाँ भी 3x1 प्लस 2x2 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, इसको लिख लेते हैं 0 और 0। अब कंपेयर करते हैं 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी वही इक्वेशन आएगा 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू चाहिए आपको। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -3 का, तो 3 2 जा 6 और 2 - 3 6 6 - 6 0, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे S1 और S2 में यदि इसके स्थान पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -3 का 0 हो जाएगा। चाहे यहाँ पे S1 के स्थान किसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, और इसमें -3 का, तब भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू हम ले लेते हैं इफ। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस x1 इज इक्वल टू क्या 2 s2 इज इक्वल टू -3, सिंस नीचे होगी x1 इज इक्वल टू 2 s2 इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई द above इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, s1 इज इक्वल टू 2 और s2 इज इक्वल टू -3। तो s1 इज इक्वल टू जो हम माने थे ऐसे
x1 और s2, तो ये क्या हो जाएगा s1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 3। तो ये क्या हुआ, लैम्डा 1 की करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। हो सकता है नीचे दिखता ना हो तो हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर देखिए। तो लैम्डा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, हेंस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या आएगा, s1 इज इक्वल टू 2, s3 इज इक्वल टू 3, s1 इज इक्वल टू 2, s2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हम आइगन वेक्टर s1 इज इक्वल टू क्या माने थे, ये माने थे x1 s2 माने थे। तो कैपिटल x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दोगे माइनस 3। ये क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। यह लैम्डा इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 6 की करेस्पॉन्डिंग, अब माना लैम्डा इज इक्वल टू 6 की करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या मान लेते हैं, s2 है। आइगन वेक्टर क्या है, s2 है। देन s2 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a माइनस 6, यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा i ऐसे, और फिर कैपिटल s2 इज इक्वल टू 0, वेयर s2 इज इक्वल टू भी वही हम मान लेते हैं क्या, x1 और ये s2 ऐसे। एक ही स्थान पे क्या लिखेंगे हम, जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, एक स्थान पे 4 2 3 3 ऐसे ना दिया है, माइनस लैम्डा के स्थान पे 6 लिख देंगे, ये 1 0 0 1, ये क्या है, मैट्रिक्स लिख देंगे s1 ये s2, ये एक कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे 0 0 ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे हम, तो ये आएगा क्या, 6 को मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 के साथ 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 रहेगा, तो 6 0 0 6, ये होगा 4 3 3 3, और ये माइनस 6 0 0 6 ऐसे। और ये क्या लिखेंगे, s1 s2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ 0 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 6 3 माइनस 0 3 माइनस 0 3 माइनस 6 ऐसे, ये आ गया। और इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल x1 x2, और ये क्या आएगा 0 और 0, ठीक है। ये क्या लिख देंगे, इसको -2 और 3 और 3 और -3 ऐसे, ठीक है। ये क्या लिख देंगे यहाँ, x1 ये s2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको 0 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 x1 प्लस 3 s2, 3 x1 क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब आगे इसको, ये -2 है, ठीक है, ये 2 था तो 3 कैसे बना दिए, 2 था ना, 2 माइनस 3, ये 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 x1 प्लस 2 s2 और 3 s1 माइनस 3 s2, ये क्या होगा 0 0, इम्प्लाइज क्या होगा -2 x1 प्लस 2 s2
इज इक्वल टू 0, 3s1 माइनस 3s2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइज -2x1 इज इक्वल टू -2x2। यहाँ पे क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ से भी क्या आने वाला है, 3s1 इज इक्वल टू 3s2, x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ भी आ रहा है, s1 इज इक्वल टू x2। दोनों कंडीशन से s1 इज इक्वल टू x2 आएगा, ठीक है। ऊपर भी लिखे देते हैं, हो सकता है दिखता ना हो आप लोगों को। यहाँ पे रिजल्ट सॉल्व करने के बाद ही आया है। कंपेयर जब करेंगे, ये लाइन को हम नीचे और एक ऊपर लिखे देते हैं, -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और 3x1 माइनस 3s2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा, -2x1 इज इक्वल टू -2x2, तो -2 कट गया, और यहाँ क्या आएगा, 3x1 इज इक्वल टू 3s2, ये कट गया, s1 इज इक्वल टू s2, यानी s1 s2 की वैल्यू समान है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, ये आ गया, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, s1 s2 की वैल्यू समान है, लेट x1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो यहाँ पे s2 इज इक्वल टू क्या माने थे, कोई भी इक्वल वैल्यू ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, 0 0 नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं तो ये, क्योंकि ये आइगन वेक्टर जो होता है नॉन जीरो होता है, यदि s1 s2 के 0 0 ले तो दोनों जीरो दे, जीरो वेक्टर हो गया, जबकि होता नॉन जीरो है, इसलिए 1 ले लेते हैं, तो 1 बना है। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, s2 आ गया। ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, 1 1। अभी s1 आपको मिला था इसके पहले, अभी s1 s2 से एक मैट्रिक्स बनाते हैं फी, ठीक है। तो P एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो आइगन वेक्टर से बनते हैं s1 और s2 से। तो P इज इक्वल टू s1 के स्थान पे क्या वैल्यू थी, 2 माइनस 3 थी, और इसमें 1 बनाया है, ये P मैट्रिक्स मिल गया। अब P की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 बीच में -3 इंटू 1, P की डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी 2 माइनस प्लस 3 हो गई, तो P की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 5। अब P डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब P क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब P बस एग्जिस्टेंस होगा, अतः P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय नहीं, नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय, उल्टा नॉन है तो व्युत्क्रमणीय, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स तो अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। इसलिए देयर आर इनवर्स एग्जिस्ट, therefore P इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए P इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, अस्तित्व होगा। अब P इनवर्स निकालने के लिए ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, C11। तो P में देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस एलिमेंट उसको छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे, पहले -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट जिस रो में जिस कॉलम को छोड़ दिए तो 1 बचा, यहाँ 1 लिख दिए, तो क्या आएगा, इस -1 की पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो 1 × 1 तो 1। C12 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 2 M12 क्या है, पहली पंक्ति दूसरे अवयव का उप सारणी, तो -1 की पावर 3 हुआ,
m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारी माइनर, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ -3, इसकी वैल्यू भी माइनस में, इसलिए प्लस बन जाएगा ये 3 C21, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 1 m21, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 3, 21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारी, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 1 बचता है, तो क्या बचता है -1 की पावर 3, माइनस में वैल्यू तो क्या होगी ये माइनस, ठीक है। और C22 -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 2 m22, तो -1 की पावर 4 होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू m22 का मतलब पहली दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारी, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में इसको छोड़ देते 2 बचता है, ये आ गया 2, ये आ गया ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। अब क्या निकालते हैं एडजॉइंट P, एडजॉइंट P, तो एडजॉइंट P कैसे निकालते हैं इस प्रकार से, एडजॉइंट P = होता है C11 C12 C21 C22 और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट P = C11 की वैल्यू पता है, C11 की 1 है, C12 की क्या है 3 है, C21 की वैल्यू क्या है -1, C32 की 2 है, और इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, एडजॉइंट P = क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो क्या होगा 1 3 -1 2, ये रो को कॉलम में चेंज कर दी, एडजॉइंट P मिल गया। अब P इनवर्स निकालते हैं, तो P इनवर्स का क्या फार्मूला है, P इनवर्स = 1/डिटरमिनेंट P × एडजॉइंट P, ठीक है। तो P इनवर्स = 1/डिटरमिनेंट P, तो P की वैल्यू क्या है 5, एडजॉइंट P की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, ये है 1 - 1 3 और 2, ये P इनवर्स आपको मिल गया। अब मैट्रिक्स A डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब, मैट्रिक्स A विल बी डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स से विकर्णीय अवयव होगा कब, यदि P इनवर्स A और P = क्या आना चाहिए, ये आ जाए क्या 1 0 0 6, विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए 1 6, इसी के लिए देते हैं DIA और 1 6 डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम P इनवर्स A की वैल्यू निकालते हैं और सॉल्व करें इसको, तो ये दिया गया तो समझ जाएंगे कि A मैट्रिक्स क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, P नहीं A मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो हम P इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो वो क्या है P इनवर्स AP को लेकर चलते हैं, P इनवर्स के स्थान पे 1/5 लिखते हैं, और ये है 1 - 1 ये 3 2, A की वैल्यू आपको पहले से पता है, क्या पता है A की वैल्यू, A की वैल्यू आपको क्या पता है, A की वैल्यू 4233 4233, अब P की वैल्यू क्या पता है 2 - 3 1, ये मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/5 ये 1 - 1 3 2, ये लिख लीजिए। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 2 + 2 × -3, फिर इसका इसके साथ 4 × 1 और 2 × 1 3 × 2 3 × -3 3 × 1 3 × 1 ऐसे, ठीक है। तो 1/5 क्या लिखेंगे 1 - 1 3 2, ऐसे 8 हो गया ये, और -6 ये होगा 6 - 9 6 - 9, ये 4 2 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 1/5 ये क्या लिखेंगे 1 - 1 3 2, ये क्या लिखेंगे 8 2, ये 6 से 9 निकलेगा तो क्या आएगा
3, ये 6 ऐसे। अब क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे। अब फर्स्ट रो का इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 2 -1 × -3 इसका इसके साथ तो 1 × 6 -1 × 6 ठीक है। अब ये 3 × 2 और 3 × 2 ये होगा 2 × -3 और 3 × 6 ये होगा 2 × 6 ये 1/5 ये क्या आएगा 2 ये क्या लिखेंगे 2 × -3 है ना -1 × ये 2 ये क्या लिखेंगे +3 ये होगा 6 -6 ये क्या होगा 6 -6 ये क्या होगा 15 और ये 2 6 जा 12 ये क्या लिख देंगे 1/5 ऊपर लिखते हो सकता दिखता ना हो आप लोगों को तो ये क्या है 1/5 तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आएगा 1/2 -1 × -3 1/6 -1 × 6 3 × 2 2 × -3 ये क्या है 3 × 6 और 2 × 6 ये 1/5 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और +3 ये होगा 6 -6 ये होगा 6 -6 और ये 18 + 12 है 18 + 12 तो यहाँ पे क्या आ गया 1/5 ये क्या लिखोगे इसको 5 इसको 0 0 ये 30 और 1/5 के ईच के साथ मल्टीप्लाई 5/5 0/5 0/5 30/5 ऐसे ये कट गया और ये 5 6 जा ये तो 0 हो गया तो क्या है 1006 इसका मतलब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल ऑफ 16 डायगोनल के एलिमेंट आइगन वैल्यू आ गई ठीक है। किसकी वैल्यू निकाले तो P इनवर्स AP की वैल्यू निकाले ये रिजल्ट आया। इट मीन्स मैट्रिक्स A इज डायगोनल मैट्रिक्स इट मीन्स जिसका अर्थ है इट मीन्स मैट्रिक्स A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है। एक अतः ए एक विकर्णी आव्यूह है अब 3 रो 3 कॉलम के एक मैट्रिक्स देंगे और उसको दिखाएंगे विकर्णी आव्यूह नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसको आप आने से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।